अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नए स्कॉलरशिप के साथ आ रहा हूँ। काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब इस स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। तो जो स्कॉलरशिप है वो एक इंग्लिश कंट्री का है, कनाडा गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, ये इस नाम से आया हुआ है। तो इसके बारे में आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। टाइम ज़ाया किए बगैर डायरेक्ट जाएंगे स्कॉलरशिप के बारे में। सिंपल लिखता हूँ, वेनियर कनाडा स्कॉलरशिप, वेनियर कनाडा स्कॉलरशिप। अच्छा, इसके साथ मैं बता दूं कि इस स्कॉलरशिप में डिटेल, अच्छी खासी डिटेल है। अगर आप वो सारी डिटेल पढ़ने बैठेंगे इंडिविजुअल लेवल पे भी, तो आपको मिनिमम 20 से 25 मिनट लगेंगे सारी डिटेल्स को समझने में। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल दिया और स्टाइपेंड इसका बहुत अच्छा है। वीडियो को मैं आगे स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, abroadwin.com वेबसाइट, इन सब चीज़ों के लिंक दिए गए हैं, जिसको ज्वाइन करें, जहाँ पे हम स्कॉलरशिप से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ मेंबर्स ऑलरेडी वहाँ पे एडेड हैं। ठीक है, तो उसको लाजमी ज्वाइन कर दीजिएगा। अब मैं सिंपल आता हूँ, वेनियर कनाडा स्कॉलरशिप ये यहाँ पे पहले नंबर पर आ चुकी है। अब मैंने आपको बताया कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, मेरा जस्ट इतना काम है कि आपको एक ऐसा स्कॉलरशिप के बारे में बता दूँ जिसका आपको नहीं पता कि वो एग्जिस्ट भी कर रही है या नहीं। मैंने आपको स्कॉलरशिप बताना है, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, बताना है कि इस जगह पे जाके आपने अप्लाई करना है। आगे सारी वर्किंग आपकी अपनी इंडिविजुअल लेवल पे है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जितना मैं 10 मिनट की वीडियो में कवर कर सकता हूँ मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा, और 10 मिनट से ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बनाता होता। तो अब चलते हैं वीडियो में आगे। वेनियर कनाडा ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स के बारे में चलते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं कि भाई स्कॉलरशिप का ओवरव्यू क्या है, ये क्या क्या चीज़ें हमें ये देगा। तो वेनियर कनाडा ग्रेजुएट स्कॉलरशिप आ गया है। वेनियर सी जी एस कनाडा गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ओवरव्यू इसका क्या है कि 2008 में ये लॉन्च किया गया था स्कॉलरशिप। ठीक है, और ये कनाडा के जो बेहतरीन स्कॉलरशिप हैं उसमें ये इंक्लूड होता है। और क्यों इंक्लूड होता है वो मैं अभी आपको आगे जाके बता दूंगा। स्कोप पे आ जाएं भाई, एनुअली 166 स्कॉलरशिप्स यहाँ पे दिए जाते हैं, और 500 स्कॉलरशिप्स आर एक्टिव एट एनी टाइम, यानी मिनिमम 500 स्कॉलरशिप्स हर टाइम एक्टिव होते हैं। यानी 500 ऐसे एप्लीकेंट या कैंडिडेट्स होते हैं कि जो कि हर टाइम इस स्कॉलरशिप को लिया हुआ होता है, या वो स्कॉलरशिप पे ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं। और एनुअली 166 स्कॉलरशिप्स ये दिए जाते हैं। वैल्यू की बात करूं जी, $50,000 ये कैनेडियन डॉलर है पर ईयर आपको दिया जाएगा। अगर आप इसको मंथली बेस पे लेके जाएंगे तो मंथली बेस में भी ये $4,000 प्लस बनेगा, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में अराउंड अबाउट 8 to 9 लाख बनता है। ये बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है। अभी यहाँ से वर्क वीज़े पे भी आप जाएंगे ना, तो आप वहाँ पे दिहाड़ियाँ लगा के और जॉब्स करके भी $4,000 नहीं कमा सकते। इसी वजह से स्कॉलरशिप की इतनी डिटेल दी गई है, क्योंकि इस पर वैल्यू बहुत ज़्यादा दी जा रही है, पैसे अच्छे दिए जा रहे हैं। ड्यूरेशन 3 साल का है। नॉन रीन्यूएबल का मतलब होता है कि अगर आपके कुछ सब्जेक्ट्स रह गए हैं या आपको डिग्री करने में 3 साल से ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उसके बाद ये स्कॉलरशिप आपकी कवरेज नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो आपके टीचर्स होते हैं, आप 3 साल बाद उनसे बात करके वो रिसर्च में आपको फंडिंग में हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, स्कॉलरशिप को डिस्ट्रीब्यूट किया गया 3 फेडरल ग्रांटिंग एजेंसीज़ हैं। पहली जो है वो CIHR। अब आप ये कनाडा में ये तीनों चीज़ें लाजमी सुनने वाले हैं, SSHRC, NSCRC, CIHR। तो ये सारे कुछ इंजीनियरिंग की समझ लें, जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, सॉफ्टवेयर वालों की अलग है, BTech वालों की अलग है। तो यहाँ पर भी इंजीनियरिंग वालों के डिपार्टमेंट का CIHR है, NSCRC या ह्यूमैनिटीज़ वालों का SSHRC है। अब ये तीनों में ये स्कॉलरशिप्स डिवाइड हुए हैं। सपोज़ कर लें 166 स्कॉलरशिप्स ईयरली हैं, तो इसको 3 में डिवाइड करते हैं, तीनों को बराबर मिलेंगे। यानी यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले भी होंगे, ह्यूमन साइंस वाले भी होंगे, सबको ये दिया जाएगा। अब ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एकेडमिक, रिसर्च, लीडरशिप, टाइमलाइंस। पहले टाइमलाइंस पे आ जाते हैं। अब देखिए, मैंने बताया इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है,
अब वो चीज़ें क्या हैं, जैसे इधर चलते हैं। अब ये देखें एप्लीकेशन नॉमिनेशन, एलिजिबिलिटी देख लेते हैं भाई, एलिजिबल कौन कौन से लोग होंगे। इस तरीके से सारी चीज़ें आपने खुद स्टडी करनी है, ठीक है। अब नॉमिनेशन ऑल द एलिजिबिलिटी, सिटीज़नशिप, कनाडा के सिटीज़न अप्लाई कर सकते हैं, जो कनाडा के PR होल्डर हैं वो भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ ये अप्लाई आपने किस तरीके से करना है। अच्छा ये बता दूँ कि एक से ज़्यादा बाज़ औक़ात ऐसा कंट्रीज़ में होता है ना, आपने एक जैसे ऑस्ट्रेलिया के एक स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया, आप दूसरे पे नहीं कर सकते। ये मैंने जस्ट एग्जांपल दी है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी और स्कॉलरशिप पे भी अप्लाई कर सकते हैं तो इस पे भी कर सकते हैं। अब इसका प्रॉपर तरीका क्या है, मैं आपको यहाँ पे तरीका ओवरऑल बता देता हूँ, बाकी डिटेल आप इसमें से पढ़ लीजिएगा। ओवरऑल ऐसा होगा कि रिसर्च नेट, ये रिसर्च नेट ये एक पोर्टल है कनाडा का। ये जो वेनियर स्कॉलरशिप है वो यहाँ पे होगा। ये इंग्लिश टर्म एंड कंडीशन पे मैं जाऊँगा, ठीक होगा। ये साइन इन है, यहाँ रजिस्टर पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं अपना अकाउंट क्रिएट करूँगा। मैंने जो एप्लीकेशन पे अप्लाई करना है ना वो रिसर्च नेट पे जाके यहाँ पे अपना अकाउंट बनाऊँगा। यहाँ पे फिर मैं इसको सबमिट करूँगा, मेरा अकाउंट बनेगा, यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन ओपन होगी, मैंने अपना सारा डाटा फिल करना और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। अब इस स्कॉलरशिप का तरीका ये है कि इन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ दी हुई हैं जिनमें ये स्कॉलरशिप है। आप रिसर्च नेट पे जाएंगे, वो यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करेंगे जिसमें आपने अप्लाई करना है। आप वो यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे, उनकी डेडलाइन देखेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे। वहाँ से अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो फिर यूनिवर्सिटी कि उस एडमिशन ऑफर लेटर या उसकी बेस पे आपने जाके वेनेडियर कनाडा गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इन पे जाके अप्लाई करना है, ठीक है। समझ आ गया। अब मसला ये आता है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसमें आ गई हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में ये एलिजिबल है। तो वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये लिखा हुआ है वेनियर CGS कोटा, ओपन लिंक न्यू टैब में इसको जाता हूँ और यहाँ पर आपके पास ये देखें ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आ चुकी हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल है, इस यूनिवर्सिटी के पास इतनी सीटें हैं। यहाँ से आपने अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर देनी है, अपनी पसंद की फ़ील्ड देखनी है और उस यूनिवर्सिटी की डेडलाइन देखनी है। उस डेडलाइन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके रिसर्च नेट पे जाके अकाउंट बनाएंगे, डॉक्यूमेंट फिल करेंगे, उस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करेंगे और एप्लीकेशन फिल कर देंगे। अगर आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाले एडमिशन दे देते हैं तो अब आपने स्कॉलरशिप की तरफ जाना। उस एडमिशन बेस पे जाके आपने फिर क्या करना है, आपने यहाँ पे वेनियर स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि किस तरीके से अप्लाई करना है। एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी ये है कि भाई मास्टर्स के स्टूडेंट को ये स्कॉलर, बैचलर्स नहीं है यहाँ पे, या मास्टर्स होगा या मास्टर लीडिंग टू PhD होगा या PhD स्टूडेंट वालों को दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये है कि जब आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने फुल टाइम स्टूडेंट अप्लाई करना है, ऐसा नहीं होगा आप पार्ट टाइम अप्लाई करें। लेकिन आपकी घर की कोई मजबूरी है, पेरेंट्स गार्डियन की कोई मसला है, आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स फिल करवाएंगे तो आप पार्ट टाइम पे भी इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप पॉइंट्स देख सकते हैं कितने पॉइंट्स हैं, तो ये सारे पॉइंट आपने खुद स्टडी करने हैं। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। सिलेक्शन कमेटी है, स्कॉलर्स दोस्त है, एप्लीकेशन नॉमिनेशन क्या है। अब ये एप्लीकेशन नॉमिनेशन बताई होगी कि भाई कौन कौन सा, ये देखें ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना, देखिए आपने डायरेक्टली इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई नहीं करना, आपने पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी आपको नॉमिनेट करती है तो फिर आपने इधर आके अप्लाई करना है, यानी यूनिवर्सिटी अगर आपको सिलेक्ट कर रही है तो फिर आपने इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है। जैसे चाइना में होता है, जब तक आपको यूनिवर्सिटी नहीं एक्सेप्ट कर देती आप CSE स्कॉलरशिप पे चाइना में अप्लाई नहीं कर सकते, वही सिस्टम यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे डिटेल देख लीजिएगा। मैं अब आपको लेके जाता हूँ कि एप्लीकेशन का प्रोसेस चलेगा किस तरीके से, किस टाइम पीरियड पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही होंगी। ये यहाँ पे ये देखें ये आ जाए। अब जुलाई में ये स्कॉलरशिप स्टार्ट हुआ है, ठीक है। एप्लीकेंट सी का नॉमिनेटिंग आपने यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है जो कि आपको सिलेक्ट करे, फिर आपने प्रिपेयर करनी है और सबमिट करनी है अपनी एप्लीकेशन का पैकेज, ठीक है। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो और वहाँ पे एप्लीकेशन डाल दो। अब इंटरनल डेडलाइन मीन्स आपने यूनिवर्सिटी की डेडलाइन लाजमी देखनी है, ये नो डेडलाइन गुजर जाए फिर जाके वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब जब आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया, ठीक है, और वहाँ से आपको मिल गया, एडमिशन मिल गया या उसने आपको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, 30 अक्टूबर से पहले जाके वेनियर CGS प्रोग्राम में अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएंगे। 24 से मार्च 2025 के दरमियान ये लोग रिव्यू करेंगे आपकी एप्लीकेशन को, नॉमिनेशन बताएंगे कि भाई किस किस को हमने देना है। अप्रैल 25 में ये क्या करेंगे, रिज़ल्ट दे देंगे कि ईमेल के ज़रिए कि भाई हमने रिसर्च नेट पे ये रिज़ल्ट आएगा, या ईमेल भी आपको कर देंगे कि भाई हमने इस स्टूडेंट को क्या किया, सिलेक्ट कर दिया है। और 1 मई पे आप कनाडा में होंगे और अगर आप थोड़ा सा लेट भी हो जाते हैं लेकिन आपकी जो पेमेंट स्टाइपेंड होगा वो 1 मई से स्टार्ट हो
हो जाएगा। 2024-25 का ये है स्कॉलरशिप है, कनाडा है। इसमें अभी मैं आपको बता सकता हूँ कि मज़ीद इतनी डिटेल है जो यहाँ पे भी इस वीडियो में कवर नहीं हुई। कोशिश करूँगा एक और वीडियो बनाऊँ जिसमें सारी डिटेल दे दूँ, लेकिन आपने ख़ुद भी इस पर स्टडी करना है। कनाडा गवर्नमेंट स्कॉलरशिप $50,000, बहुत अच्छा स्टाइपेंड है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। कोई मसला हुआ आप कमेंट करें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, ठीक है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है, कमेंट करें। यहाँ पे जितना हो सकेगा मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ अब अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।